जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, बहादुर वह कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। आज का प्रकरण शायद ऐसे ही कुछ लग रहा था हमें, और जब हम प्रतिमा ऊपर ला रहे थे तो प्रतिमा को देखकर बहुत सारे लोगों ने हार मान ली और मैदान छोड़ दिया। सब लोगों ने बोला जब वो इतनी ऊपर नहीं आ पा रही है तो कैसे आ पाएगी। तो हमने अपने गुरुदेव को याद, हम तो अपने गुरुदेव को याद करते हैं और माला लेके पहुंच गए। लोगों ने सोचा महाराज जी क्या कर रहे हैं, लेकिन हम तो बस अपने आचार्य को याद करते जा रहे थे और माला करते जा रहे थे ताकि कम से कम भगवान जी आ जाए। लेकिन अंतोगतवा सच कह रहा हूँ, आज परीक्षा की घड़ी थी हमारी, हमें खुद भी लग रहा था कि आज क्या होगा। वो भगवान हिलने को तैयार नहीं थे, और इतना सा स्थान, ना तो स्थान जाने का था ना स्थान आने का था, और बड़ी ही ऐसी कंडीशन थी कि कैसे भगवान उठाएं और कैसे भगवान लाएं। पर जिसको विश्वास होता है अपने गुरु पर, उसके लिए कोई भी कार्य जो है क्या रहता नहीं है। और अपने को गुरु पर विश्वास था और निश्चित रूप से प्रभु और गुरु की कृपा से यहाँ तक आ गए, और यहाँ आने के बाद अपने आप भगवान ऊपर चढ़ गए। अच्छा ये बताओ, सच बताना, कितने लोगों ने विश्वास छोड़ दिया था? बहुत सारे लोगों ने तो छोड़ दिया था। बोलो छोड़ा था कि नहीं, बोलो छोड़ा था कि नहीं हैं? हम यहाँ बैठे थे, फिर हमने सोचा है लगता है इतनी देर में तो ऊपर आ गए होंगे, लेकिन 10 मिनट यहाँ माला फिरते रहे, जब नहीं आया तो फिर हमने कहा अपन खुद देखने चलते हैं। वो भाई हमारा बोलता है गोलू और संजू, महाराज बुनिया रहा है भगवान भगवान, अभी 1 घंटा लगेगा उनको आने। बोले भाई एक सीढ़ी नहीं चला पाए। हमने हम ही चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। अच्छा लगा, क्योंकि जब ऐसे चैलेंजिंग मौके मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये सार्थक होती कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, पर बहादुर वे कहलाते हैं कि दिख रहा है हार निश्चित है फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। वो बहादुर कहलाते हैं। और आप लोग सच में सब लोग क्या थे? बहादुर थे, क्योंकि आप लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा और आप लगे रहे, और उस कार्य को जो आप लोगों की भावना के अनुसार यहाँ पर भगवान जी विराजमान होने थे। और योग संयोग की बात देखो कि इन भगवान का पंचकल्याणक भी हम ही ने करवाया था, और वो इंतजार में ही बैठे हो भगवान कि आप आओगे तभी हम विराजमान होंगे, जब तक आप आओगे नहीं तो हम विराजमान नहीं होंगे। कृष्णार पंचकल्याणक में वो वहाँ थे, और जबकि मैं इनसे मना कर चुका था, इन्होंने मुझसे वहाँ बहुत निवेदन किया, तो मैंने कहा देखो प्रैक्टिकल ही नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, मैं कहाँ से आऊँगा, आप अपनी वेदी प्रतिष्ठा कर लो, मेरा उसके लिए आशीर्वाद है। साधु की ज़रूरत नहीं होती वेदी प्रतिष्ठा के लिए, कोई ब्रह्मचारी आके कर देगा। और ठीक है महाराज जी, थोड़े से हमारे सुनील जी का मन उदास हुआ तो बोले महाराज जी वो मेरा गांव है। मैंने कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका गांव है, पर अब जो है सो है, आपको मैं क्यों कहूँ। और फिर उसके बाद संयोग ऐसा बना कि इसी ओर आए। अब देखना, और अतिशय आपको बताएं, पुण्य योग से जब पंचांग उठा के देखी तो 8 ही तारीख का मुहूर्त निकल रहा था। अब कोई तैयारी नहीं, किसी प्रकार का कोई संयोग नहीं, लेकिन अपने आप हमने इनसे कहा देख लो भैया समझ लो, अपने आप करना हो तो तुरंत के तुरंत हो गया। हमारे एक दादाजी नहीं आए, वो कहाँ चले गए नहीं पता, नीचे आए, वो कह रहे नहीं कर पाओगे महाराज। मैंने क्यों? कुछ नहीं है। मैंने कहा भैया हम वहीं करते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। हमने कहा हमारे उसी में एक्सपर्टी है, जहाँ कुछ नहीं होता है हमने कहा हम वही करते। सोनागिरी में था क्या? कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ हो गया, अपने आप सब कुछ हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ कल तक कुछ नहीं था, पर आज सब कुछ अपने आप होता चला गया। ये सब हाँ, एक और संयोग कि 8 ही तारीख को यहाँ भगवान की आगवानी थी और उनको 8 ही तारीख को बैठना था, और 8 ही तारीख को निश्चित रूप से बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई अदृश्य शक्ति थी, वो ऊपर चढ़ा रही थी, अपने बस की बात नहीं थी कि अपन उनको इतने छोटे स्थान में और इतने भारी भरकम भगवान को यहाँ तक चढ़ा पाते। बहुत अच्छा। निश्चित आप लोग की भावना और गुरु कृपा से इसका, आप लोगों की भावना से और गुरु कृपा से अपन ने कार्य क्या करा, बहुत अच्छे से पूरा कर लिया। बाद में आप लोगों ने हवन भी कर लिया,
शांति धारा भी हो गई और सब कुछ निर्विघ्न कार्य संपन्न हो गया। और हम जहाँ जाते हैं, आपको पता है वहाँ का क्या करते हैं? क्या करते हैं? वहाँ की परिभाषा खोलते हैं। तो कदवाहा वालों, हालांकि मैं तो परिभाषा में सबको मोटिवेट करता हूँ, परिभाषा बड़ी सुंदर तैयार हुई कदवाहा की। जब मैं कल रात को बैठकर कदवाहा की परिभाषा लिख रहा था, तो कदवाहा की परिभाषा को मैंने अपने भावों में पिरोने का प्रयास किया कि कदवाहा क्या बोल रहा है। सुनना है नहीं सुनना है? एक बात और कदवा वालों, कि मैं परिभाषा सुना के लेके पहले एक शर्त रखता हूँ कि अगर अगली बार बुलाना है तो उस कदवा की परिभाषा को क्या करना? याद रखना। याद रखोगे तो अगली बार फिर पूछूंगा, बताओ कदवा वालों क्या परिभाषा थी, तो आपको बताना पड़ेगा महाराज जी ये परिभाषा थी। ठीक? तो निश्चित रूप से बड़े ध्यान से इस परिभाषा को सुनने का प्रयास करना। मैंने तो मेहनत करके और अपने भावों को पिरोया है, लेकिन आप इसको सुनने का प्रयास करना। जो बाहर वाले यहाँ चल रहे हैं उनके भी काम की परिभाषा है। ऐसा नहीं कि कदवा वाले सुने, जो बाहर वाले चल रहे हैं उनके काम की भी बात इन शब्दों में पुराया है कि कदवाहा का क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनो ध्यान से कि कदवाहा का क्या बोल रहा है? कल्याण होता है हर परिस्थिति को स्वीकार करने से। कदवाहा का क्या बोल रहा है? कल्याण होता है हर परिस्थिति को स्वीकार करने से। पीछे हटने से कल्याण नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कल्याण करना चाहते हो तो जो मिल रहा है इसमें भी बोलो ना कल्याण है। जब आप इसमें भी कल्याण ये मान लोगे तो हर दुख, हर पीड़ा, हर कष्ट, हर जीवन की चुनौती, हर जीवन की समस्या में अपने आप सुख और कल्याण आपको दिखने लगेगा। पर आपको क्या मानना पड़ेगा? इसमें भी कल्याण है। तो निश्चित का मेरा प्रिय शब्द है और का से मैं तो इसमें भी कल्याण बोलता हूँ। तो कल्याण होता है हर परिस्थिति को स्वीकार करने से। आप स्वीकारो। जब तक एक्सेप्टिंग नेचर के मालिक नहीं बनोगे तब तक निश्चित मान के चलना आप अपनी आप को और अपने जीवन को कभी ऊपर नहीं उठा पाओगे। बड़ी मार्मिक परिभाषा तैयार हुई है कदवाहा की। कभी कभी अच्छी अच्छी परिभाषा तैयार हो जाती है। और अभी और खोलता हूँ। द बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द कि दमन होता है। द बोल रहा है कि दमन होता है इंद्रियों के विषयों को छोड़ने से। जब तक आप इन इंद्रियों के विषय को नहीं छोड़ोगे, नहीं, आप निश्चित मान के चलना, विषय छूटते नहीं है, इनको छोड़ना पड़ता है। और विषय कब छूटते हैं? जब हम प्रयास करें छोड़ने का, तब तो छोड़ पाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो छूटेंगे क्या? नहीं, 3 काल में नहीं छूटने वाले हैं। तो दमन होता है इंद्रियों के विषयों को छोड़ने से। आप छोड़ते चले जाएं और अपने आप को बहुत अच्छा और महान बनाते चले जाएं। और वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये तो बहुत सबको सुनना चाहिए और बहुत अच्छा है ये तो, कि निश्चित रूप से अगर आप, अच्छा सब बताओ, सबको भूख है कि नहीं वाह वाह की? अरे बोलो ना, सबको वहाँ की भूख है कि नहीं है? सबको भूखे की वाह वाह होनी चाहिए, है ना? क्यों है? नहीं है? बोलो। है, सबको भूख है वाह वाह की। तो निश्चित मैं भी चाहता हूं कि आपकी वाह वाह होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आपकी क्या होनी चाहिए? वाह वाह होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जो चीज़ आपको, रोटी की भूख लगती है ना तो आप रोटी खाते हो, पानी की प्यास लगती है तो आप पानी भी पीते हो। तो वहाँ वहाँ की भूख भी आपको लगती है ना, कि सब लोग मेरे से क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एक वाह वाह जो होता है ना, एक प्रकार का टॉनिक है। अगर मान लो बहुत भूख लगी किसी ने, क्या बात है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा ऐसा करते हो, तो भूख कहाँ गई? कहाँ गई बोलो ना? भूख समाप्त हो जाती है। मतलब वाह वाह अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र से आप सब दुख, आप सब संकट भूल सकते हो। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वाह वाह तो होना चाहिए। तो फिर क्या करें जिससे कदवाह की वाह वाह हो जाए? तो वही बोल रहा हूँ कि कदवाह का वाह बोल रहा है कि वाह वाह होती है कर्तव्यों को भावपूर्वक करने से। क्या होती है? वाह वाह होती है कैसे? कर्तव्यों को, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां, जो तुम्हें करना चाहिए, अगर आप उसको करोगे तो निश्चित आप, और वो भी कैसे? भावपूर्वक। भावपूर्वक मतलब ऊपरी ऊपरी नहीं, हाँ रोटी बना के देनी है दे दो, वो तो काम है। अब वो दोगे तो फिर क्या है? भावपूर्वक
अगर जिम्मेदारियों को करोगे, भावपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करोगे तो वाह वाह होगी। और बनावटीपन है, झूठापन है, दिखावटीपन है, धोखापन है, तो क्या होगी? वाह वाह ना हुई है और ना होगी। हाँ, निश्चित मान के चलना। तो वाह वाह होती है कर्तव्यों को भावपूर्वक करने से। और या क्या बोल रहा है? या भी बड़ा अच्छा शब्द है ना। या बोल रहा है कि याचनाएं, इच्छाएं, भावनाएं पूरी होती है सच्ची श्रद्धा करने से। याचना, भावनाएं, इच्छाएं पूरी होती है काहे से? सच्ची श्रद्धा करने से। अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, पर वो हो तो आपकी सच्ची श्रद्धा, तब तो आपकी भावनाएं पूरी होगी। नहीं तो चाह कर भी भावनाएं पूरी नहीं हो पाती है। ये कदवाहा की परिभाषा आप लोगों के बीच में बोली मैंने, क्योंकि मुझे तो एक एक लाइन में एक एक दो दो दिन भी लग सकते हैं, है ना। तो कदवाहा क्या बोल रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कदवाहा का क्या बोल रहा है कि कल्याण होता है हर परिस्थिति को स्वीकारने से, और दमन होता है इंद्रियों के विषयों को छोड़ने से, और वाह वाह होती है कर्तव्यों को भावपूर्वक करने से, और या बोल रहा है याचना पूरी होती है सच्ची श्रद्धा करने से। निश्चित मान के चलना कि मेरा ये जो आपको मंत्र बता रहा हूँ, कल्याण होता है हर परिस्थिति को स्वीकार करने से, मेरे जीवन के बहुत बार के कड़वे अनुभव हैं कि जब जब मैं परेशानी में रहता हूँ, जब जब मेरे जीवन में ऐसे मौके आते, ऐसा मत समझना कि साधु हमेशा जो है परेशानियों से रहित थे, नहीं, मैं भी आप ही की तरह इस मनुष्य पर्याय में जी रहा हूँ। आप ही की तरह मेरे साथ भी कर्म लगे हुए हैं, जैसे आपके साथ कर्म लगे वैसे मेरे साथ भी कर्म लगे। और उस सब परिस्थिति में जब मैं भी अपने जीवन में परेशानी में रहता हूँ, तो फिर इसी मंत्र का मैं क्या करता हूँ? उच्चारण करता हूँ और कहता हूँ इसमें भी कल्याण है। ये बड़ा मार्मिक मंत्र है। ये सचमुच में आपके जीवन की समस्याओं को, आपके जीवन की तकलीफ़ों को, आपके जीवन के दुखों को, आपके जीवन की पीड़ाओं को, आपके जीवन के कष्टों को अपने आप दूर कर देगा। लेकिन क्या बोलना पड़ेगा आपको? इसमें भी कल्याण है। अपने आप देखना, आपको कल्याण का रास्ता दिखने लगेगा। अपने आप आपके सामने उन सब परिस्थितियों लड़ने की ताकत, शक्ति, वो अंदर से परिणामों की निर्मलता आती चली जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने इस मंत्र का प्रयोग किया है। आपने ये मान लिया कि जो मेरे साथ परिस्थिति बनी है इसमें कुछ अच्छा होना है। क्या मान लिया आपने? क्या मान लिया आपने कि मेरे साथ ये जो सामने परिस्थिति खड़ी है इसमें क्या होना है? क्या होना है? अच्छा होना है। जब आप इस चीज को मान लेते हो ना कि जो भी परिस्थिति, विकट परिस्थिति, कठिन परिस्थिति सामने खड़ी है, उस विकट परिस्थिति में भी मैं उस परिस्थिति को ये मान रहा हूँ कि मेरे लिए कल्याण है, तो निश्चित आपके लिए कल्याण होगा। क्योंकि हमने देखा, अगर मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति प्रतिकूल मिला, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति प्रतिकूल मिला, और प्रतिकूल मिला तो वो क्या, बात बात में, बार बात में कटिंग करना, बात बार में कमियां निकालना, बार बार में यानी इस प्रकार से होपलेस करना। तो मैंने ये पाया कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो इस प्रकार का है, जो कहना चाहिए कि आजकल कौन ध्यान रखता है? कोई किसी का ध्यान रखता है क्या? नहीं रखता है ना। एक व्यक्ति तो है ऐसा जो ध्यान रखने वाला, जिसका डर हमारे अंदर है। तो निश्चित मान के चलना वो हमारा दुश्मन नहीं, वो हमारा पक्का मित्र है। वो किस भाव से निकाल रहा है वो बात की बात, वो जिस भाव से निकाल रहा है हमें उस भाव को नहीं पकड़ना है, लेकिन उसका डर, उसका भय, उस चिंता में हम अपने आप को सचेत रखते हैं कि नहीं भैया अभी हाल उसको पता चल जाएगा तो हालत खराब कर देगा वो, अभी पूरी दुनिया में डंडोरा पीट देगा वो। तो ये एक अच्छा भय है ना। तो आप उसको भी कल्याण मानो कि मेरा कोई दुश्मन अगर है और वो भी अगर मान लो मेरे लिए गलत बोलता है, तो उसमें भी क्या है, अगर हमारे दुश्मन ना हो, मतलब मेरे मुख से शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आप ये मान के चलना दुश्मन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुश्मन
आपको लगते हैं, इसलिए आपके हिसाब से मानेंगे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कि ऐसे लोग ना हो तो कल्याण आपका हो ही नहीं सकता है। ये मान के चलना कि उन लोगों के कारण अपने आप हमारा कल्याण होता चला जाता है। तो आपको कोई प्रतिकूल मिल जाए तो आप ये मानो, मान लीजिए आपको अपनी पत्नी प्रतिकूल मिल गई, ठीक, और प्रतिकूल भी पत्नी मिल गई है, लेकिन आपने उसको स्वीकार कर लिया उस पत्नी को, तो क्या होगा, वो पत्नी अपने आप आपके लिए कल्याण का कारण बन जाएगी, क्योंकि आप जितना सहोगे उतने ही कर्मों की निरता है ना। प्रतिकूल व्यक्ति के साथ आप अपने परिणामों को निर्बल बनाने की ताकत आपके अंदर है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को। जब उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को आप स्वीकार कर लोगे तो निश्चित मान के चलना आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र है ना। मैंने तो इसको जीवन में बहुत बार प्रयोग किया, बहुत बार, और इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, इससे अपने आप मेरे परिणामों में निर्मलता आती है। अभी जब मैं राजपुर में था तो राजपुर में इसी शब्दों को लेकर मैंने प्रवचन किया। तो एक अजैन बालक ने, एक अजैन बंधु था वो पाल, रोज रात्रि में स्वाध्याय करने आता था। और जब रात में स्वाध्याय होता था, मतलब स्वाध्याय मैं नहीं बोलता था, मैं चुपचाप बैठता था, मौन रहता था, है ना। आप लोग महाराज जी रात में स्वाध्याय कराते नहीं, स्वाध्याय पूरा युवा वर्ग करता था, मेरी बस उपस्थिति रहती थी, मैं वो बैठकर सिर्फ बैठा रहता था, मैं कुछ कराता नहीं था। लेकिन क्या है, मेरे रहने से क्या होता है कि अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं कहूँ स्वाध्याय करना रात को और मैं जाऊँगा कमरे में सामायिक करने बैठ जाऊँगा तो क्या होगा, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। पर मैं वहाँ बैठता था तो मेरे कारण वहाँ पर पूरे लोग इकट्ठे हो जाते थे। और ऐसे ही वहाँ पर राजपुर में अब मानना कि जैन तो कम होते थे और अजैन बंधु ज़्यादा होते थे। हाँ, लगभग इतने सारे अजैन बंधु होते थे, 100-150 लोग इकट्ठे हो जाते थे छोटे से गांव में। इतनी तो वहाँ की पॉपुलेशन नहीं जैन समाज की, उतने युवा वर्ग रात को इकट्ठे हो जाते थे राजपुर में। तो उस बालक ने बहुत अच्छा, हर बार वो करीब 2-3 बार विजेता बना। विजेता का तात्पर्य ये नहीं है, रात में वो जो कंपटीशन कराते थे उसमें सब लोग क्या है, हम एक विषय एक व्यक्ति पढ़ता था, सबको पेंसिल दे देते थे, आप टिक करो, इसमें जो अच्छा लगेगा आपको बोलना है। तो सभी लोगों को उसमें पर्ची डलती थी, उसमें 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम बोले जाते थे। वो अपनी जो भी अच्छी लाइन है वो बोलते थे। तो वो जो बालक था वो बड़ा ही अच्छा बालक लगा हमें, वो हर बार बहुत चुनिंदा लाइन बोलता था और बहुत बार वो विजेता बना। अब वो बालक कहाँ आ गया, देखो संस्कार देखो, कहाँ तो वो राजपुर, और वो अपने मामा के आया कहाँ पर, पिपराई। कहाँ पर आया, पिपराई में। एक अजैन बंधु पाल समाज से, पाल मतलब हिंदू समाज में आते होंगे वो, हाँ करेंगे। अब जो भी, अब वो वहाँ आया तो वहाँ आके वो बच्चा बैठा, मैंने कहा बच्चा देखा देखा सा लग रहा है। और फिर वो पूरा स्वाध्याय बहुत ध्यान से कर रहा था, और स्वाध्याय अटेंड करने के बाद उसकी मतलब पुण्य योग से उसकी पर्ची निकल गई। जब पर्ची निकली तो पर्ची में 5 मिनट पहले उसने उद्बोधन दिया, और उद्बोधन देने के बाद उसने फर्स्ट, वहाँ भी फर्स्ट ले गया वो। और उसने जो अपना उद्बोधन दिया उसमें कहा, महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं बहुत परेशान था, मेरे जीवन में इतनी सारी दुविधाएं थी, लेकिन जो आपने एक दिन प्रवचन किया था कि इसको मंत्र मानो, मैं तुम्हें गुरु में, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो, मेरे शब्द उसने बोले, मैंने आपको गुरु माना था तो मैं आज तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो महाराज जी वो दिन है कि आज का दिन है, जब से मैं ये मंत्र पढ़ता हूँ मेरे साथ परेशानियाँ आती जाती है और मैं बस आँख बंद करता हूँ, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, ऐसे ही तकता हूँ तो मेरे मन को अपने आप उन सबसे लड़ने की क्षमता आ जाती, और अपने आप वो ताकत, वो शक्ति, वो ऊर्जा वो अपने आप आ जाती है। उसने सब लोगों के बीच में, पिपराई जैन समाज के बीच में इस बात को रखा कि महाराज जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ देके गए जिससे मैं जीवन जीना सीख गया। जिससे मैं क्या सीख गया, जीवन जीना सीख गया, कि हर परिस्थिति मुझे एक ही बात बोलनी है कि इसमें भी कल्याण है। क्योंकि आप निश्चित मान के चलना कि आपके जीवन में आप जो चाहोगे वो कभी वैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला, हाँ ना हो पाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कभी आपके मन का हुआ है? बोलो, हुआ है? बोलो भैया, पीछे हमारे आरोन वाले भाई आए हैं 2-2 आज, तो हुआ कभी मन का हुआ है?
बोलो हुआ कभी मन का कि हम जो जो चाहते सब वैसा वैसा होता चला जाए? नहीं, नहीं होता। निश्चित मान के चलना, हमारे मन का कभी नहीं हो पाता है, हम जैसा चाहते वैसा नहीं हो पाता है। उन सब परिस्थितियों में आप अपने आप को और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए परिणामों के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से उठा सकते हो और इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। जब इस मंत्र का आप प्रयोग करोगे तो आप मान के चलना, आपके जीवन की उन सब दुविधाओं का, उन सब परेशानियों का हल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लगता है कि ये परेशानी है, लेकिन उन्हीं परेशानियों से उठकर आप महान बन सकते हो। क्योंकि आज परेशानी थी तो अपन भागे क्या? नहीं हो रहा, छोड़ दो, देखेंगे कोई दूसरे लोग, कोई पहलवान बुलाएंगे तब करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। उसी में अपन ने प्रयास किया तो अपने आप भगवान यहाँ तक ऊपर उठकर आ ही गए। तो आज कदवाहा वालों, इतना आज नियम ले लो। उस दिन हमने राजपुर में बोला था तो वहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार किया था। और एक साक्षात, देखो मैं तो वो उदाहरण देता हूँ जो सामने वाला करता है, ठीक है ना। मैंने तो आपको उदाहरण भी दे दिया कि ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। उसने पूरे लोगों के बीच में कहा कि मुझे इससे एक संबल मिला, मुझे जीवन जीने का तरीका मैंने सीख लिया। तो जब भी परेशानी हो तो आपको मन ही मन कौन सा जाप करना है? बोलो ना। देखो ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये जीवन जीने का विषय है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये प्रवचन का विषय नहीं है, इसे आप हवा में मान निकालना, ठीक। अगर सच में अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप इस मंत्र का जरूर प्रयोग करना। और हर पल हर क्षण इस बात को अगर आप रटोगे, जपोगे, आपको ऐसा लगता है कि नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञाणम, नमो लोई सब शरण, यही मंत्र है। नहीं, ये मंत्र जरूर है, निश्चित ये महामंत्र है, इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं। लेकिन जब परिणामों की पवित्रता की बात आती है और जब मन खराब होता है, उस समय अपने अगर मन को अच्छा बनाना है तो निश्चित मान के चलना, ऐसी ही बातों से जब हम मन से बात करते हैं तो यही बातें हमारे मन के माध्यम से हमें मोटिवेट करती है ना। अब ये होता है पत्नी खराब, मान लो, निश्चित मानना एक भाई आया, बहुत अच्छी बात, मेरे सामने नहीं, गुरुदेव के सामने की बात है। तो अब अपने अपने दुख लेके गुरुदेव के चरणों में पूरी दुनिया आती है। लेकिन देखो मेरे गुरुदेव इतना अच्छा सुंदर जवाब देते हैं, उस जवाब को सुनकर सामने वाले का पूरा आचार विचार सब बदल गया। क्यों? क्योंकि बाद में मैं कभी बात नहीं करता हूँ श्रावक से, मतलब अब तो खूब करता हूँ, अब तो बुला के करता हूँ। उस समय की बात है कि जब उसने गुरुजी से बोला और गुरुजी ने उसका जो जवाब दिया वो बड़ा अल्टीमेट दिया। और फिर मैंने उससे पूछा, क्या आप आचार्य श्री के जवाब से संतुष्ट हैं? मैं पूरी बात आपको बताता हूँ, सच में। मतलब पहले तो 10 मिनट तक वो रोते रहे गुरुदेव के चरणों में, पत्नी भी और पति भी। और रो के उन्होंने ऐसी परिस्थिति बना ली कि 10 मिनट तक जो व्यक्ति रो रहा है कुछ बोल ही नहीं रहा है, फूट फूट के रो रहा है। और लगभग उम्र होगी उनकी, लगभग मेरे ख्याल से, मतलब अंदाज से कह रहा हूँ मैं, कि 50 के लगभग उम्र होगी, लगभग 50 साल की लगभग उनकी उम्र होगी। और उस 50 साल की लगभग उनकी उम्र होगी और उन्होंने अपने जो गुरुदेव के चरणों में जो अपना दुख व्यतीत बताया कि हम किस कारण से परेशान हैं, उन्होंने ये बताया, बोले अच्छा श्री जी, हम लोगों को संतान नहीं है, हम निसंतान हैं। बोले क्या आप आशीर्वाद नहीं दे सकते कि हमारी कोई संतान हो जाए? तब अच्छा श्री जी ने उदाहरण देके बोला, बोले देखो तुम बहुत पुण्यशाली हो। क्या बोला आचार्य श्री ने? तुम बहुत पुण्यशाली हो दोनों। बोले क्यों? बोले विचार करना, अगर आज तुम चाहो तो तुम्हारे पास तुम्हारे परिणामों से, तुम्हारे अंदर के विचारों से तुम घर छोड़ सकते हो। अगर कोई बच्चा आ गया, कोई बच्ची आ गई तो उसकी जिम्मेदारी, अब वो मान लो आपने बच्चा हो भी गया और फिर क्या होगा, उसकी शादी करोगे, ठीक, शादी भी कर दी और मान लो बहू आड़ी तिरछी आ गई, ऐसी वैसी आ गई और उसने धक्का मार के बाहर कर दिया, तो आपका बेटा क्या काम का? आपका बेटा क्या काम का? बस बेटा ही है। बोले ऐसे अनेकों घर है कि नहीं? उसने खुद ने बोल दिया, हाँ हमारे बड़े भैया के साथ ऐसा हुआ, हमारे उनके साथ ऐसा हुआ है ना, हुआ ना।
तो आप सोचो कि वो बुरे दिन तुम्हें ना देखना पड़े, इसलिए तुम्हारे कर्म में ये लिखा है कि बच्चा ही नहीं है। बोले अच्छा मानो, जिम्मेदारियों से अपने को बहुत जल्दी निवृत्ति मिल जाएगी और बहुत अच्छा है, अपने आप को आप धर्म ध्यान में लगाओ, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाओ, ये सब जंजाल है, इससे क्या लेना देना है ना, इन सब चीज़ों से सुख नहीं मिलने वाला है, इनको छोड़ो और अपने विचारों में आज के बाद ये विचार छोड़ दो कि हमारा बच्चा नहीं है। आप तो बोलो कि बहुत अच्छा है, नहीं है तो हम फंसे नहीं, नहीं है तो हम उलझे नहीं, नहीं तो हम न जाने कहाँ परेशान होते, कौन सी बेटी क्या करती, कौन से कारनामे करती, बेटा क्या मालूम कैसा निकलता हो, किस प्रकार का होता। जब ऐसी बात उनसे बोली तो यही बोला कि ये जो हुआ है तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है। अब एक वो भी आचार्य श्री जी जब बोल रहे हैं अच्छा हुआ है, तो अब हम बोलेंगे तो शायद आप स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन आचार्य श्री जी अपने, ये मैं साक्षात, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी तो मैं सच कह रहा हूँ कि गुरुजी क्या बोलेंगे इसलिए खड़ा रहता था मैं, और कोई कारण नहीं है कि गुरुजी इनको क्या जवाब देंगे, बस उस जवाब को सुनने के लिए खड़ा रहता था मैं। और वो गुरुदेव का जवाब मिला और उनके पूरे आंसू उन्होंने पोंछ दिए। पहुँचने के बाद संयोग से वो लोग शुद्ध भोजन बना रहे थे, 4 दिन बाद मेरा आहार हुआ और मैंने आगे रह के उनसे पूछ लिया क्यों आप लोगों को कैसा लग रहा है। उनने कहा महाराज जी 4 दिन से हमने जीवन में ये बात छोड़ दी, रोज़ रात दिन उठते बैठते हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हम तो कोई काम के नहीं है, हमारी संतान ने क्या होगा क्या हो गया। बोले निर्विकल्प हो गए। आचार्य ने कहा ये तो बहुत बड़ा पुण्य की नहीं है, और सच में हमने इस 4 दिन में अनुभव कर लिया कि क्या पता कैसी संतान होती, क्या होता कैसे नहीं होता। हम निर्विकल्प हैं और अब हमने विचार कर लिया है कि अब बहुत जल्दी प्रतिमाओं को लेकर ये इसके हिसाब से जिएगी और मैं मेरे हिसाब से जीऊँगा। ये देखो अब वो परिस्थिति क्या थी, अगर आप मानोगे तो विकट समस्या है वो आपके लिए क्या हो गई, एक बहुत बड़ी परेशानी कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारी संतान नहीं है। और उसी को आचार्य श्री जी ने क्या बोल दिया कि तुम्हारा पुण्य नहीं है तो तुम उलझे नहीं। पूछ लो सुनील भैया सामने बैठे हैं, है कि नहीं परेशान हो, बोलो सुनील भैया हो कि नहीं परेशान। आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि शादी करके परेशान ही रहते हैं, चाहे पत्नी से परेशान हो चाहे और किसी से परेशान हो, तो परेशान तो रहते ही हैं। तो नहीं है, उसी को आप अच्छा मान लो कि मेरे पुण्य योग से मुझे ये संयोग मिला है, इसको मुझे बड़े अच्छे से एंजॉय करना है, और इसी के साथ अपने जीवन को अगर मैं अच्छा सा बना लूँगा तो निश्चित रूप से आपके जितने भी प्रतिकूल लोग हैं वो आपके अनुकूल बन सकते हैं। लेकिन आपको बोलना क्या होगा, नहीं ये नहीं होते तो क्या बहुत अच्छा होता, नहीं ये है तो बहुत अच्छा है, ये नहीं होते तो बहुत अच्छा नहीं है, ये है तो बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से हम और अपने आप को अच्छा, साक्षात सत्य घटना आपके बीच में मैंने रखिएगी, जो कि निश्चित रूप से अपने जीवन को उन्होंने इतनी सी बात को लेकर अच्छा बनाया। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई जीवन में समस्या आए, तो आपको यही बातें बोलना है। क्या बोलना है, बोलो ना, क्या बोलोगे, बोलोगे सब लोग बोलोगे, सब लोग बोलोगे, क्या बोलोगे, इसमें भी कल्याण है। एक जैन बंधु जब अपना इसको मांगलिक मंत्र बना सकता है तो फिर आप लोग भी इसको मंत्र बनाओ। जैसे नमोकार मंत्र पर जितनी श्रद्धा है उसी प्रकार से इस पर करना। एक बार इसका प्रयास करना जब परेशानी में रहो, और आंख बंद करके, ज़्यादा नहीं 21 बार जाप करना, 21 बार बस ही बोलना मन ही मन है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, 21 में कल्याण है। फिर अपने मन को पढ़ना। आप सुनते हैं भगवान बड़ी देर से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी वो भगवान भी सुनेंगे और आपकी भावनाओं को भी पूरा करेंगे ही करेंगे। बस इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।